हेलो फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है बेटा, और महाराष्ट्र काउंसलिंग में 2020 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 2020 का यदि हमें महाराष्ट्र की 85% सीटों का यदि कट ऑफ पता होगा हर एक कॉलेज का, हर एक कैटेगरी का, तो 2021 का जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हर एक कैटेगरी का हम कट ऑफ को एनालाइज करना या हमें पता चल जाएगा कि 2021 में कितने मार्क्स या कितने रैंक पर जो है 2021 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किस कैटेगरी में कितने में मिल सकता है। तो हम देखते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल से रिलेटेड, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और प्राइवेट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 2020 के कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो आप हमारे डिपेंडेंट चैनल फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरीके का काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जिससे कि हम आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र की काउंसलिंग का क्या रहा है। तो महाराष्ट्र काउंसलिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएमसी मुंबई कट ऑफ का। तो सारी कैटेगरी और मार्क्स, ऑल इंडिया मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हम देखेंगे किस जो जीएमसी मुंबई है उसका कट ऑफ क्या रहा है। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 552 मार्क्स रहा है पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, 552 मार्क्स है। और ऑल इंडिया रैंक की बात करें 47,384 इसकी ऑल इंडिया रैंक रही है। एसटी कैटेगरी का देखें तो मार्क्स जो है, ऑल इंडिया स्कोर जो है 404 एंड ऑल इंडिया रैंक जो क्लोजिंग रैंक है बेटा वो है 1,80,913। ठीक है, इसी तरीके से वीआई कैटेगरी की हम बात करें 595 इसका कट ऑफ रहा है ऑल इंडिया स्कोर एंड स्कोर जो है वो 22,048 इसका ऑल इंडिया रैंक रहा है। NT1 जो कैटेगरी है 577 ऑल इंडिया स्कोर एंड 32,096 जो है ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग रैंक रही है। NT2 ठीक है 618 जो है ऑल इंडिया स्कोर क्लोजिंग स्कोर रहा है और ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है 12,268 क्लोजिंग रैंक रही है। NT3 जो कैटेगरी है उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहा है किसके लिए, जीएमसी मुंबई के लिए, वो 635 है एंड जो रैंक होगी वो 7,007 रहेगी, 7,007। इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जीएमसी के लिए क्लोजिंग स्कोर ऑल इंडिया स्कोर 619 एंड जो ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी वो 12,081 रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें हम तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 615 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ही क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 13,670। इसी तरीके से हम बात करें ओपन कैटेगरी जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है तो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर कितना होगा 629 एंड जो क्लोजिंग रैंक होगी वो होगी 8,971। इसी तरीके से D1 ये डिफेंस कैटेगरी से रिलेटेड होता है। D1 कैटेगरी ठीक है 599 600 से एक ही मार्क्स कम होता है और उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 20,470। इसी तरीके से डिफेंस 2 D2 कैटेगरी 649 बहुत हाईएस्ट कट ऑफ रहता है इसका। ठीक है, डिफेंस 2 कैटेगरी का 649 और रैंक की बात करें तो 4,111। डिफेंस 3 कैटेगरी 627 ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहा है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग मार्क्स की बात करें, रैंक की बात करें, ठीक है सॉरी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें तो वो होगा 9,448। इसी तरीके से पीएच कैटेगरी की हम बात करें तो उसका जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 164 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रही है जीएमसी मुंबई के लिए वो है 6,24,419, बहुत बॉटम तक गया है। और एमकेबी जो कैटेगरी होती है महाराष्ट्र कर्नाटक जो डिस्प्यूट वाला एरिया है उसके लिए जो रिजर्वेशन है उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 575 एंड जो क्लोजिंग रैंक होगी वो 33,135 जो है क्लोजिंग रैंक रहेगी तो इस तरीके से जीएमसी मुंबई का हमने कट ऑफ जो है पूरा देखा है 2020 का। अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो तिलक मेडिकल कॉलेज जो होता है उसका 2020 में कितना कट ऑफ रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैटेगरी की बात करते सबसे पहले कैटेगरी एससी का देख लेते हैं। एससी कैटेगरी का जो स्कोर रहा है क्लोजिंग स्कोर वो है 533 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 60,922। ठीक है 22। इस तरीके से एसटी की बात करें स्कोर 340 एंड रैंक जो होगी वो 2,61,328। वीआई कैटेगरी का जो मार्क्स होगा
ठीक है, ऑल इंडिया मार्क्स जो है वो 569 एंड ऑल इंडिया रैंक जो होगी वो होगी 36,398। NT1 कैटेगरी 565 जो है स्कोर एंड 391 रैंक, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। NT2 की अपन बात करें तो यहाँ पर इसका जो ऑल इंडिया मार्क्स होगा वो 594 होगा एंड इसकी ऑल इंडिया रैंक जो होगी वो 22,834 होगा। NT3 का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 621 एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक होगी वो होगी 11,428। इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 612 ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहा है और ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो होगी 14,492। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उसका क्लोजिंग स्कोर रहा है 610 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो होगी 15,419। ओपन कैटेगरी जो होगा उसका क्लोजिंग स्कोर जो है 631 एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रहेगी 8,305। डिफेंस वन कैटेगरी की क्लोजिंग स्कोर 579 एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 30,897। डिफेंस टू कैटेगरी क्लोजिंग स्कोर 614 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 14,019। डिफेंस थ्री कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा वो 594 रहेगा एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी वो रहेगी 22,912। इसी तरीके से हम देखें पीएच कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई के लिए मार्क्स की बात करें तो 135 मार्क्स एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें 7,26,401। इस तरीके से तिलक मेडिकल कॉलेज की डिफरेंट कैटेगरी में क्लोजिंग स्कोर एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रहा है 2020 का। इसी बेसिस पर हम 21 का भी चाहे तो एनालिसिस कर सकते हैं कि किस ब्याह पर जो कट ऑफ रहेगा तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई का। अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे जीएसएमसी मुंबई, ठीक है। जीएसएमसी मुंबई का 2020 का जो कट ऑफ है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। एससी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 582 रहा है, क्लोजिंग रैंक जो है वो 29,063, ठीक है। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी 435 एंड रैंक जो होगा वो 14,045। वीआई कैटेगरी 635 इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहा है जीएसएमसी के लिए और इसका जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रही है वो 7,264। इस तरीके से NT1 कैटेगरी जो होता है उसका क्लोजिंग स्कोर जो होगा 586 होगा एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो रहेगी 26,937। NT2 कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 630 रहा है एंड स्कोर जो रैंक की बात करें तो वो 8,618। देखो हो सकता है कि बोलने में थोड़ा फ्लो रहता है तो कुछ गलत हो सकता है ना, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा आपको, बट यहाँ पर जो डेटा लिखा है वो ऑलमोस्ट सेम है जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो रिलीज किया है अथॉरिटी ने, वही हमने डेटा यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो NT2 कैटेगरी का जो स्कोर रहा है क्लोजिंग स्कोर 630 एंड जो क्लोजिंग रैंक रहेगा वो 8,618 रहेगा। NT3 कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है क्लोजिंग कट ऑफ है ना 650 एंड जो रैंक होगी वो रहेगी 3,798। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है 641 है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 5,545 रहेगी। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस की हम बात करें 645 इसका कट ऑफ रहा है और क्लोजिंग स्कोर तो 645 है एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 4,941 रहेगी। इस तरीके से ओपन कैटेगरी की हम बात करें 657 जबरदस्त कट ऑफ गया है यहाँ जीएसएमसी मुंबई का, ठीक है। तो 657 जो है वो क्लोजिंग रैंक स्टेट मार्क्स रहेगा और जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो 2,669। डिफेंस वन कैटेगरी DI1, ठीक है, D1 650 इसका कट ऑफ है मार्क्स वाइज देखा जाए और इसकी रैंक जो रहेगी वो 3,971, ऑलमोस्ट जो है वो 4,000 के समथिंग रहेगा। D2 कैटेगरी 641 एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी 5,745। D3 कैटेगरी 631 इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है एंड जो क्लोजिंग रैंक होगी वो 8,296 रहेगी। पीएच कैटेगरी बात करें तो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है 165 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी जीएसएमसी मुंबई के लिए वो रहेगी 6,20,669। ये जीएसएमसी मुंबई का कट ऑफ रहा है 2020 का। अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, ठीक है। नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई, ठीक है। तो नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई का जो कट ऑफ रहा है 2020 का वो हम देखते हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ देखें तो 539 इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है किसके लिए, नायर मेडिकल कॉलेज के लिए और इसकी रैंक जो रहेगी क्लोजिंग रैंक रहेगी 56,795। एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 346 एंड जो क्लोजिंग रैंक रहेगी
जो 25,000 सॉरी 2,53,139। वीआई कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 605 एंड रैंक की बात करें तो जो रहेगी 17,825। इस तरीके से एंटी 1 कैटेगरी की बात करें तो क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा वो 560 रहेगा और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रहेगी 42,232। एंटी 2 की बात करें, एंटी 2 कैटेगरी की बात करें तो इसका क्लोजिंग स्कोर जो है वो 609 है और क्लोजिंग स्कोर जो रैंक जो रहेगी वो 16,036 रहेगी। इसी तरीके 16,036। एंटी 3 कैटेगरी की तो क्लोजिंग स्कोर जो होगा वो 623 रहेगा और जो इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 10,666। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं इसका क्लोजिंग स्कोर जो है 627 है एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी वो रहेगी 9,506। ठीक है, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं इसका क्लोजिंग स्कोर जो है ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 617 एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी 8,609। ओपन कैटेगरी की हम बात करें, ओपन कैटेगरी का जो स्कोर रहा है क्लोजिंग स्कोर 630 और ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रही है वो जो रही है 8,609 रही है। डिफेंस 1 D1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 685 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 27,720। D2 की बात करें तो इसका क्लोजिंग स्कोर जो रहा है वो 628 रहा है और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रही है वो 9,051 रहा है। D3 कैटेगरी की बात करें तो 603 नंबर जो है इसका क्लोजिंग स्कोर रहा है और 18,551 जो है इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहा है। इस तरीके से पीएच कैटेगरी की बात करें तो क्लोजिंग स्कोर जो है 197 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो 5,32,883। इस तरीके से नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई का कट ऑफ रहा है 2020 का। अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आरजीएमसी कलवा थाने कट ऑफ जो है ना, तो आरजी मेडिकल कॉलेज कलवा थाने का जो कट ऑफ है बेटा 2020 का वो क्या रहा है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एससी कैटेगरी का थोड़ा अच्छा कट ऑफ गया है यहाँ पर एससी का। ठीक है, वो कितना है 518 कट ऑफ रहा है। रैंक मार्क्स देखें और रैंक की बात करें तो वो रहेगा 72,172। ठीक है, इसके आसपास ये कट ऑफ रहेगा किसका एससी का। एसटी की हम बात करें तो एसटी का जो क्लोजिंग स्कोर है 335 एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 2,69,328। वीआई कैटेगरी की हम बात करें तो उसका क्लोजिंग जो कट ऑफ रहा है ऑल इंडिया क्लोजिंग कट ऑफ रहा है वो रहा है 558 एंड रैंक की बात करते हुए आ जाएगा 43,343। NT1 की बात करते हैं, NT1 का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 524 है एंड जो रैंक रहेगी वो रहेगी 67,581। इस तरीके से NT2 की बात करें इसको क्लोजिंग स्कोर 567 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 37,511। NT3 की बात करें तो क्लोजिंग स्कोर जो होगा वो 607 होगा और क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 16,730 रहेगी। ओबीसी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है वो 597 रहेगा और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रहेगी वो रहेगी 21,200। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो उसका क्लोजिंग स्कोर जो है 598 है एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 20,828 रहेगी। इस तरीके से हम बात करें ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है किसके लिए आरजी मेडिकल कॉलेज कलवा थाने का वो रहा है 618 नंबर और इसका जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 12,484। इसी तरीके से अपन बात करें D1 कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 567 क्लोजिंग स्कोर जो होगा 567 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 37,711। इसी तरीके से D2 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 592 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 23,751। डिफेंस 3 कैटेगरी की हम बात करें तो इसका क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 567 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 38,054 रहेगी। इस तरीके से हम पीएच की बात करते हैं इसका क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 133 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 7,31,222। इस तरीके से हम आरजी मेडिकल कॉलेज कलवा थाने का 2020 का कट ऑफ रहा था। अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, बीजेएमसी पुणे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की हम जो जिसकी डिस्कस करने वाले हैं तो 2020 का कट ऑफ वो है बेटा बीजेएमसी पुणे, है ना। बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे। अब इसमें देखते हैं डिफरेंट कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा है रैंक वाइज एंड मार्क्स वाइज 2020 का। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का जो मार्क्स है 540
ऑल इंडिया क्लोजिंग मार्क्स एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो है 55,684। इसी तरीके से हम बात करें एसटी कैटेगरी तो इसका क्लोजिंग स्कोर 441 एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो वो रहेगा 1,40,466। इसी तरीके से वीआई कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 572 है और इसका जो क्लोजिंग रैंक होगी 34,772। एनटी वन कैटेगरी की हम बात करते हैं इसका क्लोजिंग स्कोर है 546 एंड क्लोजिंग स्कोर तो 546 होगा, क्लोजिंग रैंक होगी 51,451। ठीक है, एनटी टू कैटेगरी का स्कोर 596 और कैटेगरी जो होगी वो 21,820। एनटी थ्री कैटेगरी की बात करें तो क्लोजिंग स्कोर 626 और इसकी क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 9,881। इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था 670 और जो इसकी रैंक होगी वो रहेगी 12,789। नेक्स्ट अपन कैटेगरी की बात करें ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहा था 2020 का बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे के लिए वो है 612 मार्क्स एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 14,474 रहेगा। ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर देखें तो 635 और इसकी क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 7,296 रहेगी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें D1 कैटेगरी तो 593 इसका क्लोजिंग स्कोर रहा है और 23,449 जो है इसका क्लोजिंग रैंक रहेगा। इस तरीके से D2 की बात करें तो 617 इसका जो है क्लोजिंग स्कोर एंड 12,775 जो है इसका क्लोजिंग रैंक रही है ऑल इंडिया। ठीक है, इस तरीके से D3 की हम बात करें, D3 का जो क्लोजिंग स्कोर होगा वो 621 है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 11,206 रहेगी। इसी तरीके से हम पीएच की बात करें तो 201 इसका कट ऑफ रहा है। ठीक है, मार्क्स और रैंक वाइज देखें तो 5,22,516 इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रही है। एमकेबी जो है यहाँ पर एमकेबी सीट भी प्रेजेंट है तो एमकेबी का अपन देखें कट ऑफ तो बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे के लिए रहा है 593 ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो होगी वो रहेगी 23,070। इस तरीके से ये डिफरेंट कैटेगरी का कट ऑफ रहा है 2020 का किस कॉलेज के लिए, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे के लिए। अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे वीएम मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे वीएम मेडिकल कॉलेज। ठीक है, वीएम मेडिकल कॉलेज का 2020 का जो कट ऑफ रहा है उसको हम देख लेते हैं कि सब डिफरेंट कैटेगरी में क्या रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 502 मार्क्स एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 84,587। इस तरीके से एसटी कैटेगरी की अपन बात करते हैं, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 357 एंड जो क्लोजिंग रैंक होगी वो 2,38,220। ठीक है, इस तरीके से वीआई कैटेगरी। आपको हमारे किसी भी डेटा पर थोड़ा ट्रस्ट इशू हो तो आप जा करके जो एमएससीईटी की साइट है, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है जो काउंसलिंग करवाती है, वहां पर जाकर के आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम टेलीग्राम पर भी आपको ये लिस्ट सेंड कर देंगे जिससे कि आपको इसके ऊपर जो है इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना, क्रॉस चेक करना आसान रहेगा। तो आप एक बार हो सके तो जो एमएससीईटी की जो साइट होती है जो मेडिकल काउंसलिंग करवाती है महाराष्ट्र की, वहां पर भी जाकर के इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्जैक्ट अनुमान हो जाए। क्योंकि हमने जितना भी डेटा लिया है, जो गवर्नमेंट ने अभी डेटा रिलीज किया है, जो पीडीएफ रिलीज किया है, उसी के बिहाफ पर हमने बनाया। तो आपको डेटा को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई सजेशन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं जिससे कि हम हमारी क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वापस देखते हैं वीआई कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 529 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 63,566। NT1 कैटेगरी की बात करें तो इसका मार्क्स 505 एंड रैंक जो है 82,390। NT2 कैटेगरी की बात करें क्लोजिंग स्कोर 568 एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 37,430 रहेगा। NT3 की बात करें तो 596 मार्क्स एंड 21,601 जो है इसकी रैंक रहेगी। ओबीसी कैटेगरी 588 इसका स्कोर है एंड 25,850 जो है इसका रैंक है। EWS 587 क्लोजिंग स्कोर 26,482 ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक। ओपन कैटेगरी 599 जो है इसका क्लोजिंग स्कोर एंड 20,361 क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक। D1 कैटेगरी की बात करें 547 इसका क्लोजिंग स्कोर एंड 50,754 जो है इसका क्लोजिंग रैंक रहेगी। D2 कैटेगरी का क्लोजिंग मार्क्स की बात करें वीएम मेडिकल कॉलेज के लिए तो 580
5 इसका क्लोजिंग स्कोर रहा है एंड 27,482 जो है इसका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रही है। D3 के बात करें तो 591 इसका क्लोजिंग स्कोर रहा है एंड 24,549 जो है इसका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रही है। PH की बात करें तो 163 जो है इसका क्लोजिंग स्कोर रहा है एंड 6,27,977 जो है इसका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रही है। इस तरीके से एमकेबी की भी सीट यहाँ पर है तो इसका कट ऑफ देखेंगे तो 511 है ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर एंड क्लोजिंग रैंक की बात करते तो वो रहेगा 77,446 जो है इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रही है। अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है जीएमसी मिराज। जीएमसी मिराज का 2020 का कट ऑफ क्या रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से डेटा सारा रेडी करे इंडिविजुअल हर एक कॉलेज का 2020 का क्या कट ऑफ रहा है, जिससे कि हमें 21 में जो काउंसलिंग की अभी प्रोसेस स्टार्ट हुई है उसमें अलॉटमेंट या चॉइस फिलिंग वगैरह भी तो ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है ना। तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमारे को बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो जीएमसी मिराज का क्या कट ऑफ रहा है 2020 का। एससी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 493 एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 92,140। एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 355 एंड 2,40,855। वीआई कैटेगरी की बात करें तो क्लोजिंग स्कोर 526 रहेगा एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी 66,194। NT1 का क्लोजिंग स्कोर जो है वो 511 है एंड ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी 77,389। इस तरीके से N2 कैटेगरी की हम बात करें तो इसका क्लोजिंग मार्क्स रहेगा 572 एंड इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 34,272 रहेगा। इस तरीके से NT3 कैटेगरी का हम क्लोजिंग स्कोर देखें 590 एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी 24,844 रहेगा। ओबीसी कैटेगरी का हम क्लोजिंग स्कोर देखें किसके लिए, जीएमसी मिराज के लिए, तो वो रहेगा 581 एंड इसका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 29,693 इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए क्लोजिंग मार्क्स रहेगा 585 एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रहेगी 27,311। इस तरीके से ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग मार्क्स है 596 एंड ओपन कैटेगरी का ही क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी 21,929। इस तरीके से D1 कैटेगरी हम बात करते तो इसका क्लोजिंग स्कोर 592 एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी 47,798 रहेगा। D2 कैटेगरी की बात करते तो 562 जो है इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहेगा एंड 40,536 जो है इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी। D3 डिफेंस 3 कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर 528 जो है वो ऑल इंडिया क्लोजिंग मार्क्स रहेंगे एंड 64,637 जो है इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी। पीएच कैटेगरी की हम क्लोजिंग स्कोर की बात करते तो 122 इसका क्लोजिंग स्कोर रहेगा। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक की बात करते तो 7,74,737 इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी। इसी तरीके से एमकेबी की अपन बात करें तो एमकेबी का क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा वो 508 रहेगा एंड इसका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी वो 80,046 रहेगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज तो बी हायर मेडिकल कॉलेज धुले। ठीक है, बी हायर मेडिकल कॉलेज धुले का 2020 का कट ऑफ क्या रहा है सभी डिफरेंट कैटेगरी में, वो हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो एससी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 484 एंड इसकी रैंक की बात करें तो 1,02,121। एसटी कैटेगरी की हम बात करें क्लोजिंग स्कोर तो वो 327 एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें 2,80,419। वीआई कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर देखें 520 और इसकी रैंक देखें तो वो 70,588। NT1 की बात करें तो 498 इसका क्लोजिंग स्कोर 87,916 जो है इसका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रहेगी। NT2 कैटेगरी के क्लोजिंग स्कोर 558 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 43,407। NT3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 569 है और क्लोजिंग रैंक जो है 36,341 है। ओबीसी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा 571 है, क्लोजिंग रैंक 35,122 रहेगा। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 572 एंड इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया जो रैंक रहेगी 34,764 रहेगा। इस तरीके से ओपन कैटेगरी का इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 579 एंड इसका क्लोजिंग स्कोर रहेगा ऑल इंडिया 30,675 रहेगा। इस तरीके से हम D1 कैटेगरी की बात करें तो इसकी क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 575 रहेगा एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी वो 59,671 रहेगी। किसके लिए, बी हायर मेडिकल कॉलेज धुले के लिए अपन बात कर रहे हैं सारा। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी 2 की बात करें तो इसका क्लोजिंग स्कोर जो है वो 544 है। 544 इसका क्लोजिंग स्कोर है एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 52,841 रहेगी। इस तरीके से डिफेंस 3 कैटेगरी का हम क्लोजिंग स्कोर देखें 517
और इसका क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 72,813 रहेगी। इसी तरीके से हम बात करें पीएच कैटेगरी, पीएच कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 118 रहा है, किसके लिए? बी हायर मेडिकल कॉलेज धुले के लिए। और इसका जो ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है 7,94,117, ऑलमोस्ट 8 लाख के समथिंग जो है इसका कट ऑफ गया है, किसका? बी हायर मेडिकल कॉलेज धुले। कौन सी कैटेगरी? पीएच कैटेगरी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, तो जीएमसी कोल्हापुर। ठीक है, जीएमसी कोल्हापुर, इसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा है हम देखते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। किसमें? जीएमसी कोल्हापुर का। तो हम सबसे पहले देखेंगे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 494 कट ऑफ रहा है मार्क्स, और स्कोर की बात करें तो वो 91,795 इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रही है। एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 334 है एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 2,69,799 रहेगी। वीआई कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 530 है और क्लोजिंग रैंक जो है 63,353। एनटी 1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 500 है और इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो होगी वो 86,689 रहेगी। एनटी 2 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 563 और इसकी क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 40,125 रहेगी। एनटी 3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है वो 584 है और इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 28,002 रहेगी। ठीक है, इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी की हम बात करते हैं, इसका क्लोजिंग स्कोर जो है 580 रहेगा और इसकी जो ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 30,276। ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा वो 593 रहेगा और इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 23,483। इस तरीके से D1 कैटेगरी की बात करें तो इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 548 रहेगी और इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो वो रहेगा 50,260। इस तरीके से डिफेंस 2 कैटेगरी की बात करते हैं, इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 562 और ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें तो वो रहेगा 40,697। डिफेंस 3 कैटेगरी की बात करें तो उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग जो स्कोर रहा है वो 565 रहा है और ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रही है वो रही है 39,087। इसी तरीके से अपन बात करें तो पीएच कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो रहा है वो 141 एंड क्लोजिंग रैंक जो रही है वो 7,745 रही है। इस तरीके से एमकेबी का जो कट ऑफ रहा है जीएमसी कोल्हापुर के लिए वो रहा है 539 एमकेबी के लिए स्कोर, ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर, एंड एमकेबी के लिए ही जीएमसी कोल्हापुर का क्लोजिंग ऑल इंडिया जो रैंक रही है वो रही है 56,693। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसबीटी एंड कूपर मेडिकल कॉलेज जुहू मुंबई। ठीक है, तो इसका डिफरेंट कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा है हम देखते हैं। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 525 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 66,493 ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी। किसके लिए? एससी कैटेगरी। कॉलेज कौन सा? एसबीटी कूपर जुहू मुंबई जो है वहां पर मेडिकल कॉलेज है। 2020 का इसका कट ऑफ रहा है। अब एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 357 इसका क्लोजिंग स्कोर रहा है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो 2,38,985 जो है इसकी क्लोजिंग रैंक रही है। वीआई कैटेगरी का हम क्लोजिंग स्कोर देखें 560 है और इसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी वो 42,156 है। इसी तरीके से NT1 की ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक स्कोर की बात करें 539 है और ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो 56,817 रहेगा। इस तरीके से NT2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 588 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो 25,830 रहेगी। इसी तरीके से NT3 कैटेगरी की बात करें तो क्लोजिंग स्कोर जो होगा वो 615 रहेगा और इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 13,545। इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी का हम क्लोजिंग स्कोर देखें तो 605 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 17,736। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 602 रहेगा और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक जो रहेगी वो रहेगी 18,834। इस तरीके से ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है वो 622 एंड जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 10,861। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अपने मार्क्स के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि 2021 में जो है महाराष्ट्र मेडिकल कॉलेज में कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको महाराष्ट्र में मिल सकता है।
जनरली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो यूट्यूब पे कमेंट करके या हमें पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमें इस मार्क्स पर या इस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो वो सारे डाउट जो है आपके ऑटोमेटिकली इस कट ऑफ के 2020 के कट ऑफ के बिहार पर मिल जाएगा। तो आप जो है इस आपको जो मैच करना है वो स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को रैंक वाइज मैच करना है। आप मार्क्स से मैच मत करिए। 21 का जो कट ऑफ आपको मैच करना है ना, तो वो रैंक वाइज मैच करिए। यदि आपका जैसे कि अपन बात कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका 17,736 मतलब ऑलमोस्ट जो है ये मान के चलिए कि 18,000 के आसपास यदि आपका रैंक है तो आपको एचबीटी कूपर जो है वो मिल सकता है। किस कैटेगरी में? ओबीसी कैटेगरी में। तो आपको जितना भी जो है एक्सपेक्टेड या अनुमान लगाना है, एज्यूम करना है 2021 का कट ऑफ का। ठीक है, मैं भी आपको बता सकता हूं कि 2021 का हर एक कैटेगरी का, हर एक कॉलेज का क्या कट ऑफ जा सकता है, बट इससे अच्छा है कि आप खुद ही पता कर लीजिए और हम लोग भी बता देंगे एक सेपरेट वीडियो बना करके। तो आपको जो एक्सपेक्ट करना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, एज्यूम करना है, तो उसमें बेस्ट 3 कॉलेज के यदि आपको एज्यूम करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप रैंक वाइज देखिए। ठीक है, सभी कैटेगरी के आप रैंक से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। हम नेक्स्ट कैटेगरी का डिस्कस करेंगे ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है एचबीटी कूपर मेडिकल कॉलेज जुहू के लिए वो रहा है 602 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 18,834 रहा है। इस तरीके से ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है वो 622 है एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो 10,861 है। इसी तरीके से D1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 566 एंड जो क्लोजिंग रैंक रहेगा 38,125। D2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 625 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 10,046 7 रहेगी, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से D3 कैटेगरी की हम बात करें क्लोजिंग स्कोर 588 रहेगा एंड जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 25,958। इसी तरीके से पीएच कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है वो 149 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी ऑल इंडिया वो रहेगी 7,3864। इस तरीके से ये है एचबीटी एंड कूपर मेडिकल कॉलेज जुहू जो है मुंबई, वहां का कट ऑफ रहा था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, तो जीएमसी जलगांव जो में जो मेडिकल कॉलेज है जीएमसी, उसका 2020 का डिफरेंट कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा है हम देखते हैं। एससी कैटेगरी कट ऑफ रहा है 482 एंड क्लोजिंग स्कोर की रैंक की बात करते हैं 1,91,954। इस तरीके से एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 327 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 2,80,290। वीआई कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 519 एंड क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो 71,219। इस तरीके से NT1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 494 एंड जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो 91,384 रहेगी। NT2 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 554 एंड क्लोजिंग रैंक रहेगी 46,023। NT3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 570 एंड क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी इसकी 35,914। इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 570 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 36,330 रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 570 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 36,073। इसी तरीके से ओपन कैटेगरी का जो मार्क्स रहेगा, क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 576 रहेगा एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 32,363। इसी तरीके से अपन बात करें तो D1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है वो 521 है एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 69,468 रहेगी। इस तरीके से D3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 542 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 54,543 रहेगी। इस तरीके से D3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो रहेगा 560 एंड जो क्लोजिंग रैंक रहेगी 42,262। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें पीएच का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 130 एंड क्लोजिंग जो रैंक रही है वो रही है 7,43,676। इस तरीके से ये हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे जो है जीएमसी बारामती। ठीक है, जीएमसी जो है बारामती। तो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज का हम कट ऑफ की बात करेंगे जीएमसी बारामती 2020 का। देखते हैं डिफरेंट कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा है। एससी कैटेगरी कट ऑफ देखें तो 494 इसका क्लोजिंग स्कोर है एंड 91,605 जो है इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक है। एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर देखें 644 एंड क्लोजिंग स्कोर तो एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक
एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा, ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 344 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 2,55,818। देखो बेटा, जो बहुत फ्लो के साथ बोलना रहता है तो हो सकता है कि कैटेगरी थोड़ा सा गलत बोल दे, स्कोर या रैंक हो सकता है पॉसिबिलिटी रहती है गलत बोल दिया जाए, पर यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ वो ऑलमोस्ट जो है वो करेक्ट है जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया। तो बोलने में हो सकता है फ्लुएंसी की वजह से गलत हो सकता है, लेकिन डेटा ऑलमोस्ट परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एसटी कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है 344 एंड जो इसकी रैंक जो रहेगी वो 2,55,818 रहेगी। इसी तरीके से वीआई कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 536 रहेगा एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 58,641। NT1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 519 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगा 71,176। NT2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 568 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 37,300 सॉरी, इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो 73,932 रहेगा। ठीक है, NT3 जो होता है उसकी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 29,144। ठीक है, NT3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर रहेगा 582 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 29,144 रहेगी। ओबीसी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो रहेगा 579 और इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 30,811। ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 592 और इसकी जो कैटेगरी रैंक रहेगी क्लोजिंग रैंक वो रहेगी 23,597। D1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 40 एंड इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी 55,716। D2 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 527 एंड इसका जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 65,487। इस तरीके से D3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 515 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 74,645। इस तरीके से PS कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है, ठीक है, GMC बाराबंकी का वो रहेगा 143 क्लोजिंग स्कोर और इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 7,40,871। इस तरीके से जो है GMC बाराबंकी जो है उसका मेडिकल कॉलेज जो है उसका कट ऑफ रहा है 2020 का। नांदुरबाग जो मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ के 2020 का कट ऑफ क्या रहा है, तो ऐसे कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है क्लोजिंग ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है 477 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 1,66,288। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो रहा है 326 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रही है 2,81,689। इस तरीके से वीआई कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 521 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी ऑल इंडिया वो रहेगी 69,990। इसी तरीके से NT1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 488 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रही है वो रही है 96,934। इस तरीके से NT2 कैटेगरी का हम बात करें जो क्लोजिंग स्कोर होगा 553 एंड जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 46,780। इस तरीके से NT3 का क्लोजिंग स्कोर जो रहा है वो 568 एंड इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो 37,312। इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 567 और इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 37,747। ओपन कैटेगरी का जो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो रहेगा 571 एंड इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 507। इस तरीके से D1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 520 एंड इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 70,916। इस तरीके से D2 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 528 एंड जो इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी 64,634। इस तरीके से D3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है वो 548 एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो 50,007। PS कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा वो 480 और रैंक जो होगी वो 1,03,198 जो है इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी इसके लिए PS कैटेगरी की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट मेडिकल की बात करें कॉलेज की बात करेंगे GMC नागपुर। तो GMC नागपुर का 2020 का क्या कट ऑफ रहा है हम देखते हैं कैटेगरी वाइज। SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 549 एंड रैंक क्लोजिंग रैंक की बात करें 49,810। इस तरीके से ST कैटेगरी है उसकी क्लोजिंग स्कोर जो होगा वो 421 एंड जो इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी 1,61,267। VI कैटेगरी का जो स्कोर रहेगा क्लोजिंग स्कोर 558 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी
43,755। NT1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 573 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगा 34,052। इस तरीके से जो है NT2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 576 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 32,305। NT3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 608 एंड रैंक जो रहेगी 16,311। ओबीसी कैटेगरी 608 जो इसका क्लोजिंग स्कोर रहेगा एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 16,152। इसी तरीके से क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 598 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 21,001। ओपन कैटेगरी क्लोजिंग स्कोर 615 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 13,731। इस तरीके से D1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा वो रहेगा 560 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक 42,295। D2 कैटेगरी जो होती है उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है 612 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो रहेगी 14,681। D3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा वो रहेगा 566 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी 38,640। इस तरीके से PS कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा 150 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 6,70,022 जो है वो इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रहेगी। किसके लिए? जीएमसी नागपुर का जो है 2020 कट ऑफ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आईजी मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी नागपुर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं अपन की डिफरेंट कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा है। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है क्लोजिंग स्कोर 533 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो 60,786। एसटी कैटेगरी 385 क्लोजिंग स्कोर एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो रहेगी 2,03,085। इसी तरीके से वीआई कैटेगरी जो होती है उसकी क्लोजिंग रैंक जो होगी स्कोर जो होगा 552 एंड क्लोजिंग रैंक जो होगा 47,367। NT1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 544 एंड जो रैंक रहेगी वो रहेगी 53,233। NT2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 568 एंड इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी 37,245। NT3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा वो रहेगा 594 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगा 22,860। ओबीसी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 600 है, मतलब 600 है एंड इसका जो क्लोजिंग रैंक रहेगा वो रहेगा 19,956। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 586 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगा 27,056। इसी तरीके से ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो रहा है 601 एंड क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 19,307। D1 कैटेगरी डिफेंस वन कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो रहा है 556 एंड रैंक जो है 45,052। इसी तरीके से डिफेंस 2 कैटेगरी D2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 605 एंड रैंक जो रहेगी 17,705। इस तरीके से डिफेंस 3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 513 एंड क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 76,068। इस तरीके से पीएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो रहेगा 144 एंड इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक वो रहेगी 6,91,225 जो है इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी। किसके लिए? आईजी मेडिकल कॉलेज नागपुर। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की, वीएनएमसी। ठीक है, वीएनएमसी यवतमाल जो है उसका जो कट ऑफ रहा है वो हम डिस्कस कर लेंगे 2020 का। तो एससी कैटेगरी कट ऑफ रहा है, क्लोजिंग स्कोर रहा है 492 एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो 93,092। इस तरीके से एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 336 और ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 2,67,396। वीआई कैटेगरी क्लोजिंग स्कोर 524 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 67,621। NT1 कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 505 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 82,274। इस तरीके से NT2 कैटेगरी का जो रहेगा कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 556 क्लोजिंग स्कोर एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें 44,844। NT3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 570 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 35,861। ओबीसी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 576 एंड क्लोजिंग रैंक जो है
32,232 इसकी क्लोजिंग रैंक रही है, ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो है 571 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रही है वो रही है 35,096। ओपन कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 578 है एंड क्लोजिंग रैंक जो हो सकती है वो होगी 31,209। इसी तरीके से जो है D1 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है 528 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 64,589। इस तरीके से डिफेंस 2 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो रहेगा 560 एंड इसका जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 41,953। डिफेंस 3 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा वो 533 एंड इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगा 60,607। इसी तरीके से हम बात करें पीएच का, तो पीएच जो होगा उसका कट ऑफ रहेगा 146 एंड जो क्लोजिंग रैंक होगी वो रहेगी 6,83,400 फॉर जो है इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जीएमसी अकोला। तो जीएमसी अकोला का 2020 का क्या कट ऑफ रहा है अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं, एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहा है 493 क्लोजिंग स्कोर एंड 92,227 जो है इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रही है। एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर की बात करते हो 336 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 2,66,876। वीआई कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 528 है एंड क्लोजिंग रैंक 64,638 है। NT1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 503 है एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 84,244 है। NT2 कैटेगरी का मार्क्स क्लोजिंग मार्क्स है 556 एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 44,628 रहेगा। इस तरीके से NT3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 583 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 28,463। ओबीसी कैटेगरी का क्लोजिंग मार्क्स रहेगा वो रहेगा 584 एंड ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी किसके लिए, जीएमसी अकोला के लिए, वो रहेगी 28,253। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है वो 573 है और क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 33,975 रहेगा। ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 581 है एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 29,876। डिफेंस 1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 529 और इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 63,838। डिफेंस 2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 555 रहेगा और इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 45,563। डिफेंस 3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 506 रहेगा और इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 81,426। पीएच कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 154 रहेगा, क्लोजिंग रैंक जो रहेगी ऑल इंडिया 6,56,751 रहेगा। एमकेबी का क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा वो 501 एंड इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 85,671। अब हम नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सीजी मेडिकल कॉलेज जो है चंद्रपुर का 2020 का क्या कट ऑफ रहा है देखते हैं। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो रहा है वो 486 मार्क्स क्लोजिंग स्कोर है एंड इसकी क्लोजिंग जो रैंक है वो रहेगी 98,013। एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 335 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 2,68,425 रहेगा। वीआई कैटेगरी 522 इसका क्लोजिंग स्कोर है एंड 69,374 जो इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी। ठीक है, NT1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 499 है और इसका क्लोजिंग स्कोर रैंक जो रहेगी 87,348। NT2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 553 रहेगा, क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 46,897। NT3 कैटेगरी 569 क्लोजिंग स्कोर है एंड 36,360 इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 571 है एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 35,386 रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो क्लोजिंग स्कोर है वो 568 है एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो 37,015 है। ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 574 है एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 33,495 रहेगी। D1 कैटेगरी, डिफेंस 1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 522 रहेगा एंड क्लोजिंग रैंक जो होगी वो इसकी क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 68,866 रहेगी। ठीक है, इस तरीके से डिफेंस 2 कैटेगरी की बात करते तो क्लोजिंग स्कोर 540 रहेगा एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगा वो रहेगा
55,803। डिफेंस 3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो 504 है एंड क्लोजिंग रैंक जो रही है 82,772। इस तरीके से पीएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 115 एंड इसकी जो रैंक रही है क्लोजिंग रैंक 8,07,072। इस तरीके से सीजी मेडिकल कॉलेज जो चंद्रपुर का 2020 का कट ऑफ रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जीजी मेडिकल कॉलेज गोंदिया जो है वहाँ का वहाँ पर जो जीजी मेडिकल कॉलेज है उसका क्या कट ऑफ रहा है 2020 का, ये देख लेते हैं। डिफरेंट कैटेगरी। सबसे पहले बात करेंगे हम एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहा है मार्क्स वाइज देखा जाए तो 480 एंड रैंक जो है वो 1,03,247। एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 327 और इसका जो क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है 2,80,677। वीआई कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर रहा है 521 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 69,446। NT1 क्लोजिंग स्कोर 492 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 93,651। NT2 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 552 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 47,139। NT3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 567 एंड इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी 37,508। इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है वो 569 एंड जो इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 36,827। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 568 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी बेटा वो रहेगी 37,208। इस तरीके से ओपन कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहा है वो रहा है 571 एंड इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रही है 35,097। इस तरीके से D1 कैटेगरी के जो क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो वो रहा है 520 और इसका क्लोजिंग रैंक की बात करें तो वो रहेगी 70,307 एंड D2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 526 एंड क्लोजिंग रैंक जो कि 66,007। D3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 503 रहा है एंड इसकी ऑल इंडिया जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 84,774 एंड जो पीएस कैटेगरी होता है उसका जो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो रहेगा 113 और इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी 8,17,179। अब हम बात करेंगे MGMIS मेडिकल कॉलेज सेवाग्राम वर्धा, ठीक है। 2016 या 13 के पहले जो होती है इसके लिए एक सेपरेट अलग से एग्जाम होती थी, अब जो है वो सब नीट में इंक्लूड हो चुके हैं। तो MGIMS महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है यहाँ पर सेवाग्राम जो वर्धा में है वहाँ के 2020 के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 494 ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है 91,463। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो रहा है वो 354 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक होगी वो रहेगी 2,42,366। इसी तरीके से वीआई कैटेगरी का जो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 533 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 61,208। इस तरीके से NT1 जो कैटेगरी होती है उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो रहेगा 504 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 82,960। ठीक है। इस तरीके से NT2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 560 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 42,326। NT3 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 573 एंड क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 34,212। ठीक है। इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी जो है उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहेगा 579 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 30,914। ओपन कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहेगा 592 एंड ओपन कैटेगरी का ही ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 23,898। पीएच कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो रहा है 585। ठीक है। कितना है क्लोजिंग स्कोर 585 एंड इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रही है MGIMS मेडिकल कॉलेज सेवाग्राम वर्धा का वो रहा है क्लोजिंग रैंक जो है 27,574। ठीक है। तो पीएच कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 585 एंड जो इसका क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 27,574। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है। तो जीएमसी औरंगाबाद, ठीक है, जीएमसी औरंगाबाद का 2020 का कट ऑफ जो है वो देख लेते हैं। एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहा है 517 एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो वो है 72,050 रहेगा। ठीक है। इस तरीके से एसटी कैटेगरी के हम यहाँ क्लोजिंग स्कोर की बात करें तो वो रहेगा
339 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 2,62,891। वीआई कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा वो 560 एंड इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी 41,958। NT1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो रहेगा 526 एंड 65,944 इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी। NT2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 585 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 27,275। NT3 कैटेगरी के जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 609 एंड इसकी क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 15,845। ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है 599 है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 20,506 रहेगा। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा 595 एंड इसकी जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 22,174। ओपन कैटेगरी जो है उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहेगा 612 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक 14,738। D1 कैटेगरी डिफेंस वन कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है 558 एंड इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी 43,659। D2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा 561 एंड इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रहेगी 41,498। इस तरीके से D3 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है 600 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 20,168। इस तरीके से PH कैटेगरी का जो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहेगा 139 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 7,08,246। MKB का जो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहेगा 575 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 33,307। इस तरीके से जो कट ऑफ रहा है जीएमसी औरंगाबाद का। अब हम बात करेंगे जीएमसी नांदेड़। ठीक है, तो नांदेड़ का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर 2020 का क्या कट ऑफ गया वो हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तो एससी कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहा है वो 496 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है 90,250। इसी तरीके से हम बात करें एसटी कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 349 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है 2,49,482। इसी तरीके से वीआई कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 536 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो 58,747। इसी तरीके से NT1 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 530 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है 63,241। इस तरीके से NT2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है 562 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो रहेगी 40,961। इस तरीके से हम बात करें NT3 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 576 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 32,261। ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहे 578 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 31,266। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो रहेगा 581 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 29,857। ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 589 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 53,368। D1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 539, क्लोजिंग रैंक जो होगी 56,409। D3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 560 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 41,793। D3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 57 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 44,490। इस तरीके से पीएच कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 115 है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 8,55,573। इस तरीके से हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज के। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है SRTR मेडिकल कॉलेज अंबा जोगई। ठीक है, अंबा जोगई का जो कॉलेज है वहां का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा है वो देखते हैं। एससी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 488 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 96,553। इस तरीके से एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा वो होगा 338 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 2,64,005। वीआई कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है 537 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 58,038। NT1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 496 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 89,565। NT2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 561, क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 41,406। NT3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 577 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 32,070 रहेगा। ओबीसी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 572 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी 34,491। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 576 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 32,642। ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 580 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 30,095।
D1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 527 एंड क्लोजिंग रेंज जो रहेगी 65,302। D2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा वो 546 एंड क्लोजिंग रेंज जो रहेगी 51,457। D3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 533 है एंड इसका जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 60,974 जो है ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी। PS कैटेगरी का जो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहा है 149 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 6,79,346 जो है इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रहेगी। ये कट ऑफ रहा है SRTR मेडिकल कॉलेज अंबा जो गई, ठीक है 2020 का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की, ठीक है जीएमसी लातूर जो है उसका कट ऑफ क्या रहेगा 2020 का हम देखते हैं। तो SC कैटेगरी का जो 2020 का कट ऑफ है 490 एंड स्कोर एंड इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगा वो रहेगा 94,767। इसी तरीके से ST कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो है 346 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 2,52,981। VI कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 527 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 65,011। इस तरीके से हम बात करें NT1 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 509 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 78,994। NT2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो रहेगा 567 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 37,621। NT2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 576 रहेगा एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 32,427। इस तरीके से OBC कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर OBC कैटेगरी का ऑल इंडिया जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 575 रहेगा एंड इसकी जो क्लोजिंग रही है वो रही है 33,071। ओपन कैटेगरी का जो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है 584 एंड इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो रहेगी 28,262। इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी। D1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 534 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक है 60,309। D2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 546 है एंड क्लोजिंग रैंक जो है 51,823। D3 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है 528 रहेगा और क्लोजिंग रैंक जो रहेगी इसकी रहेगी 64,733। PH कैटेगरी जो है उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहा है 158 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो है वो 4,38,028 रही है। MKB का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है वो 498 एंड इसका क्लोजिंग जो रैंक रही है वो 88,030 रही है। इस तरीके से जो महाराष्ट्र के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनका कट ऑफ रहा है नीट 2020 का, ठीक है। तो हमने बेटा जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 85% सीटों पर जो स्टेट के थ्रू काउंसलिंग होती है, MSCT के थ्रू जो काउंसलिंग होगी उसमें 85% सीटों पर जितना एडमिशन होता है उसमें 2020 में क्या कट ऑफ रहा है वो हमने बता दिया। आपको जो अनुमान लगाना है, जो एज्यूम करना है 21 का कट ऑफ का, आप कैटेगरी वाइज एंड रैंक वाइज मार्क्स से आप एग्जैक्ट आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कैटेगरी देखिए प्लस उसकी रैंक। तो आपको SC कैटेगरी में आपकी क्या रैंक है, OBC कैटेगरी में क्या रैंक है, या जनरल कैटेगरी जो है उसमें आपकी क्या रैंक है, मतलब आपकी कैटेगरी जनरल है और ओपन रैंक जो है उसके भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा 21 में जो है आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे GMC नांदेड़, ठीक है। तो नांदेड़ का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर 2020 का क्या कट ऑफ गया वो हम देख लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। तो SC कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो रहा है वो 496 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है 90,250। इसी तरीके से हम बात करें ST कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 349 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है 2,49,482। इसी तरीके से VI कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 536 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो 58,747। इसी तरीके से NT1 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 530 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है 63,241। इस तरीके से NT2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है 562 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो रहेगी 40,961। इस तरीके से हम बात करें NT3 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 576 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 32,261। OBC कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहे 578 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी
31,266। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो रहेगा 581 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 29,857। ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 589 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 53,368। डी1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 539, क्लोजिंग रैंक जो होगी 56,409। डी3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 560 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 41,793। डी3 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 57 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 44,490। इस तरीके से पीएच कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 115 है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 8,55,573। इस तरीके से हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज के। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है SRTR मेडिकल कॉलेज अंबा जोगई। ठीक है, अंबा जोगई का जो कॉलेज है वहां का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या रहा है वो देखते हैं। एससी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 488 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 96,553। इस तरीके से एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर होगा वो होगा 338 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 2,64,005। वीआई कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है 537 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 58,038। एनटी1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर है 496 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 89,565। एनटी2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 561, क्लोजिंग रैंक जो होगी वो 41,406। एनटी3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 577 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 32,070 रहेगा। ओबीसी कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो है 572 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी 34,491। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 576 एंड क्लोजिंग रैंक जो है 32,642। ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 580 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 30,095। डी1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 527 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 65,302। डी2 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर जो रहेगा वो 546 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 51,457। डी3 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 533 है एंड इसका जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो रहेगी 60,974 जो है ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी। पीएच कैटेगरी का जो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहा है 149 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 6,79,346 जो है इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रहेगी। ये कट ऑफ रहा है SRTR मेडिकल कॉलेज अंबा जोगई। ठीक है, 2020 का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, जीएमसी लातूर जो है उसका कट ऑफ क्या रहेगा 2020 का हम देखते हैं। तो एससी कैटेगरी का जो 2020 का कट ऑफ है 490 एंड स्कोर एंड इसका ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगा वो रहेगा 94,767। इस तरीके से एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग स्कोर रहा है वो है 346 एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 2,52,981। वीआई कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 527 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग जो रैंक रहेगी वो रहेगी 65,011। इस तरीके से हम बात करें एनटी1 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 509 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी 78,994। एनटी2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो रहेगा 567 एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 37,621। एनटी2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर जो है वो 576 रहेगा एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो रहेगी 32,427। इस तरीके से ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया जो क्लोजिंग स्कोर रहेगा वो 575 रहेगा एंड इसकी जो क्लोजिंग रही है वो रही है 33,071। ओपन कैटेगरी का जो ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है 584 एंड इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है वो रहेगी 28,262। इसकी ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रहेगी। डी1 कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर है 534 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक है 60,309। डी2 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 546 है एंड क्लोजिंग रैंक जो है 51,823। डी3 कैटेगरी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है 528 रहेगा और क्लोजिंग रैंक जो रहेगी इसकी रहेगी 64,733। पीएच कैटेगरी जो है उसका ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर रहा है 158 एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो है वो 4,38,028 रही है। एमकेबी का ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर है वो 498 एंड इसका क्लोजिंग जो रैंक रही है वो 88,030 रही है। इस तरीके से जो महाराष्ट्र के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उनका कट ऑफ रहा है नीट 2020 का। ठीक है, तो हमने बेटा जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 85% सीटों पर जो स्टेट के थ्रू काउंसलिंग होती है, MSCT के थ्रू जो काउंसलिंग होगी उसमें 85% सीटों पर जितना
एडमिशन होता है उसमें 2020 में क्या कट ऑफ रहा है वो हमने बता दिया। आपको जो अनुमान लगाना है, जो एज्यूम करना है 21 का कट ऑफ का, आप कैटेगरी वाइज एंड रैंक वाइज, मार्क्स से आप एग्जैक्ट आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कैटेगरी देखिए प्लस उसकी रैंक। तो आपको एससी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में क्या रैंक है, या जनरल कैटेगरी जो है उसमें आपकी क्या रैंक है, मतलब आपकी कैटेगरी जनरल है और ओपन रैंक जो है उसके भी पर आपको पता चल जाएगा 21 में जो है आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।